हम्म, देखो, हम बात करें टूरिज्म। टूरिज्म का मतलब क्या होता है? पर्यटन। ठीक है। बिहार में पर्यटन, देखा जाए कि बिहार एक ऐसा राज्य है ना, जिसके पास टूरिज्म के लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल भी है। और इस संदर्भ में यह एक रीच स्टेट, अमीर राज्य। इसमें हर तरह के टूरिज्म देखने को मिलेंगे जो कि हो सकते हैं। और मेजरली बात करें तो आप कहीं घूमने जाते हैं तो क्या देखते हैं? नेचर को, है ना। फिर धार्मिक स्थल, और इसके बाद कुछ ऐतिहासिक हो सकेंगे। तो हमारे पास हिस्टोरिकल भी हैं, हमारे पास रिलीजियस भी हैं, और हमारे पास नेचुरल साइट्स अवेलेबल है। इसमें रिलीजियस के संदर्भ में हम बात करें तो बिहार सभी धर्मों का स्थान रहा है। अब सभी धर्म के रूप में क्या क्या जानते हैं आप? हिंदू, है ना, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, है ना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, इन सब का क्या रहा है? बिहार स्थान रहा है। अब देखिए, जब टूरिस्ट हमारे यहाँ आते हैं या हम भी कहीं घूमने जाते हैं तो क्या होता है? इससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ती है, समझे। इससे क्या बढ़ती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ती है। और इसको मतलब थोड़ा सा महसूस भी आप करेंगे। जैसे कहीं पे जब आप घूमने जाते हैं तो एक तो उस जगह का टिकट कटाएंगे, है ना। उस जगह पे जाएंगे तो व्हीकल से जाएंगे, कोई गाड़ी से ही जाएंगे, उसे भाड़ा देंगे, कुछ खाएंगे। उसके बाद है जो, तो छोटी छोटी ही कंट्रीब्यूशन होगी, छोटी छोटी ही एक्टिविटीज होगी आपकी। वैसे वैसे कितने लोग होंगे, उससे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, है ना। और सरकार को भी रेवेन्यू आएगी, और डेवलपमेंट के काम भी हो सकेंगे। बिना पैसा का तो कुछ है नहीं। ठीक है। इसके बाद यह 65वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा, क्या, कि बिहार टूरिज्म का टैगलाइन क्या है, थीम क्या है? तो यह क्या है? ब्लिसफुल बिहार। हिंदी में भी यही, इंग्लिश में भी यही। बिहार टूरिज्म का टैगलाइन क्या है? ब्लिसफुल बिहार। ठीक है। इसमें देखिए कि अभी लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग, इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग हम बात करें तो 660.8 लाख टूरिस्ट 2024 में आए। कितने? 660 लाख। ठीक है। जिसमें आप देखेंगे कि 660 लाख में 653 लाख क्या हैं? हमारे यहाँ के ही हैं। और 7.37 लाख विदेशी आए। ठीक है। जैसे बिहार के लोग ही क्या, ककोलत घूमने जा रहे हैं, है ना, बराबर की पहाड़ियों में जा रहे हैं, या फिर पटना का कहाँ, गुरुद्वारा देखने जा रहे हैं, विजिट करने जा रहे हैं, या कहीं मजार पे जा रहे हैं, या शेरशाह सूरी का मकबरा देखने जा रहे हैं, या फिर कांवरताल झील देखने जा रहे हैं।
तो जो आपने पढ़ा है सब वही चीज यहाँ पे आएगी बात। तो 660 में कितना, 653 लाख हमारे यहाँ के ही लोग रहे। ठीक है। अब देखोगे बिहार सरकार ने क्या किया है, बिहार में क्या हो, टूरिज्म और ज्यादा अट्रैक्ट हो। देखो 7 लाख फॉरेनर्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं है। और उसमें भी जानते हो ज्यादातर कहाँ लोग जाएंगे, बोध गया, बाकी जगह पे नहीं जाते। ठीक है, तो पोटेंशियल हमारे यहाँ बहुत है, बट दिक्कत क्या है, हमारे यहाँ व्यवस्थाएं उस तरह की नहीं, हमारे पास लोगों में स्किल नहीं है ना, सिक्योरिटी की भी समस्याएं हैं। तो समस्याएं कई सारी है। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए पिछले 5 साल के लिए पॉलिसी लाया गया है ना। कोई भी पॉलिसी होता है तो उसके तहत क्या किया जाता है, विभिन्न प्रकार की जो कमियां रहती है उसको दूर किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा 2020 में क्या है, एजुकेशन पॉलिसी, यानी एजुकेशन को नए तरीके से आगे बढ़ाने के लिए, वैसा ही टूरिज्म को एक अलग लेवल पे ले जाया जाए, इसके लिए टूरिज्म पॉलिसी 2023 से 28 आया। ठीक है। अब देखिए तो इसका मेन फोकस क्या था भाई, कि यानी है भी, क्योंकि 28 तक ही चलेगा, इसका मेन फोकस है कि क्या किया जाए, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में क्या होगा, जैसे जहां पे क्या, जिस जगह पे वो टूरिस्ट पैलेस है, पर्यटन स्थल है, वहां पे अच्छा होटल हो। ठीक है, सिक्योरिटी अच्छा हो। इसके बाद मल्टी लिंगुअल्स क्या हो, मल्टी लिंगुअल प्रोफेशनल्स हो, कई भाषाओं को बोलने वाले अलग अलग भी हो, चाहे एक ही तरह का लोग हो लेकिन कई भाषा बोले। अब जैसे कोई रसिया से आया है और उसको हम क्या कर रहे हैं, हिंदी में समझा रहे हैं तो समझ तो नहीं पाएगा, इंग्लिश में समझा रहे हैं ठीक है समझ जाएगा यदि उसे इंग्लिश आता हो, लेकिन यदि उसको उसी के लैंग्वेज में समझा दे कितना अच्छा होगा। बताओ, हम लोग सबसे ज्यादा कनेक्ट किससे कर पाते हैं, हिंदी से कि इंग्लिश से, भले कितना भी इंग्लिश पढ़ लें, लेकिन जो एक अच्छा फीलिंग अंदर से जो फीलिंग आता है किस में आता है, नॉर्मली घर में भी बातचीत करते हो तो जुड़ाव जो हिंदी से आता है, इंग्लिश से तो उतना अच्छा जुड़ाव नहीं आ पाता है कि नहीं। तो यह बातें, हाँ तो क्या बात कर रहे थे इसमें, कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले तो अच्छा होटल वगैरह भी होने चाहिए, है ना, उसमें अच्छे प्रोफेशनल्स होने चाहिए। तो उसके लिए क्या है, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है, और स्किल्ड मैन पावर, स्किल्ड मतलब समझते हो, उस चीज में एक्सपर्ट हो। ठीक है, किसमें, जो टूरिस्ट के साथ अच्छा बिहेव करे, है ना, अच्छे से लेकिन हम लोग के यहाँ क्या होता है, लोग जाएगा, है ना, और उसका कुछ कुछ छीन करके निकल लेगा, रॉबरी हो जाता है, या कोई विदेशी महिला आई उसके साथ है जो दुर्व्यवहार हो जाता है। इससे क्या होता है, बिहार का तो इमेज गया ही, पहले से ही गड़बड़ हो चुका है, और भारत का भी इमेज वर्ल्ड लेवल पे गड़बड़ हो जाता है। आए दिन इस तरह की घटनाएं सुनते हैं लोग। तो क्या होगा, जब घटना इस तरह का होता है तो फिर टूरिज्म का अट्रैक्शन घट जाता है, लोग आना पसंद नहीं करते हैं। समझे। तो मैन पावर अच्छा हो, ठीक है, स्किल्ड हो, मतलब अच्छे से हॉस्पिटलिटी जानता हो कि कैसे उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है। ठीक है, सेफ्टी भी मैटर है, स्किल्ड मैन पावर हो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्किल्ड मैन पावर, सेफ्टी हो। ठीक है, और क्या हो, इन्वेस्ट मोर कैपिटल इन द टूरिज्म सेक्टर। इसका, इस पॉलिसी का उद्देश्य यह है कि पैसा ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म सेक्टर में क्या किया जाए, खर्च किया जाए। इसमें भी थीम बेस्ड हो, थीम बेस्ड मतलब समझते हो, टारगेटेड, कि किस तरह को हम
अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बुद्धिज्म, तो बुद्धिज्म में बिहार का क्या है, क्रेडिबिलिटी बड़ा अच्छा है बुद्धिज्म को लेकर के। इसको और अच्छा हम कैसे करें ताकि लोगों का अट्रैक्शन और कैसे बढ़े। तो जितने भी टूरिज्म डेस्टिनेशंस हैं उसको उसी के थीम पे, जैसे अब बोध गया है ना, अब बोध गया है तो बुद्ध से रिलेटेड है, उस एरिया को क्या करें, पूरा बुद्धमय कर दें। गया जैसे ही स्टेशन पे उतरे, यदि कोई टूरिस्ट उतरे तो उसे लगे कि हाँ इस जगह का सिग्निफिकेंस है कि हर जगह पे बुद्ध बुद्ध बुद्ध। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, लोग बड़ा शॉर्ट टर्म गेन देखते हैं, है ना, कि कहा जाता है ना, एक कोट है, हेस्ट मेक्स वेस्ट, जल्दी का काम शैतान का। हम लोग क्या क्या जल्दी से एकदम अमीर बनना है, वो क्या करे, देखे विदेशी जहाँ किराया है 20 रुपया मांगेगा 500 400। ठीक है, इस तरह का। तो उससे क्या होता है, बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं हो जाएगा उसका। ठीक है, भले आप उससे 400 500 एक एक व्यक्ति से ले लिए, लेकिन उससे अमीर तो आप नहीं बन जाएंगे। लेकिन इससे देश की छवि पर बहुत बड़ा नुकसान होता है। ठीक है, हाँ जितना जिनमिन है ले लीजिए, बात खत्म हो गया। ठीक है, या थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ले लिए, लेकिन एक्स्ट्रा ले लेता है, उसके साथ मिसबिहेव करता है, होटल में अच्छा से व्यवहार नहीं किया जाता है, कई सारा प्राइवेसी का इशू हो जाता है। तो ये सभी चीजें हैं। तो इन्हीं सभी समस्याओं को दूर करने के लिए क्या लाया गया, टूरिज्म पॉलिसी लाया, है ना। टूरिज्म को क्या करना है, बिहार टूरिज्म को एक ब्रांड बनाना है ना। इसका क्या करना है, इसके लिए मार्केटिंग पॉलिसी भी लाया गया 2024। आप यूट्यूब खोलेंगे तो आप सर्च करना बिहार टूरिज्म करके, उस पे छोटे छोटे क्लिप्स आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बिहार के बारे में जब जैसे अभी पढ़ लिए, उसके बाद उस वाले को देखेंगे तो लगेगा कि हाँ बिहार में तो बहुत सारी चीजें हैं, ये तो हम मेजर चीज पढ़ रहे हैं। साथ में वहां से चीजों को ऐड ऑन कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाँ बिहार अपना क्या है, जिसके बारे में, है ना, जहाँ पे हम कुछ करना चाह रहे हैं, जहाँ पे हमारी जन्मभूमि है और उस जगह को अच्छे से ना जाने। ठीक है, तो दिक्कत वाली बात होती है। तो खैर, टूरिज्म वाले सेक्शन को पढ़ने से बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आएगी। अब देखिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, हम एक घटना बता रहे हैं, पिछले ही मतलब 16 17 तारीख के आसपास, जो भी दिन हो, तो हम गए थे नवादा। नवादा में क्या है, कौन सा, ककोलत जलप्रपात, है ना। वहाँ एक प्लान बना, हम लोग निकले गए। ठीक है, नहाए। उसमें देखोगे कि दो साइड है, ऊपर से पानी गिर रही है, बीच में चेन से घेरा हुआ है। एक तरफ है जो मेल का है, दूसरी तरफ फीमेल का है। मतलब देख करके मानसिकता बड़ा अजीब तरह का लगा लोगों का, है ना। महिलाओं के साथ इतना ज्यादा छेड़खानी है, इतना ज्यादा छेड़खानी है, मत कहो। ठीक है, यहाँ पे लोग, फीमेल की तरफ 3 4 लोग हैं जो डंडा से इन लोगों को पीट रहे हैं। अब पानी तालाब जैसा भी है, ऊपर से भी पानी गिर रहा है, नीचे से लोग, है ना, पानी के अंदर से घुस घुस करके महिलाओं को छेड़ दे रहा है। ठीक है, तो सोचो मतलब लोगों का जब मेंटलिटी ही ठीक नहीं है, तो फिर एक कहा जाता है ना, नजर का इलाज है नजरिया का नहीं। ठीक है, तो नजरिया ही गड़बड़ है तो फिर तो दिक्कत है। ठीक है, अब इस चीज को सुधारने के लिए, यही तो बोले कि हमारे यहाँ दिक्कत है किस चीज की, थोड़ा प्रोफेशनलिज्म की दिक्कत है। ठीक है, चीजों को लोग नहीं समझते, उससे पता नहीं कुछ मिलना जाना है नहीं, बट अपना, है ना, लक्षण दिखा देना है। अब महिलाएं डरेगी कि नहीं, खुद तो सुरक्षित महसूस करेगी नहीं, कहीं जाना भी फिर पसंद नहीं करेगी। तो दिक्कत वाली बात यही सब। ठीक है, तो फिर लोग यही समझते हैं कि चलो नहीं कहीं जाए वही ठीक है। चलिए खैर,
यहाँ पे क्या बात कर रहे थे कि टूरिज्म पॉलिसी लाया ताकि इन सभी चीजों को क्या किया जा सके, दूर किया जा सके। ठीक है। लास्ट में आपसे मैं पूछूंगा कि आपको क्या क्या याद है चीजें। आपको यदि इस पे लिखना रहे या बोलना रहे तो आप क्या बोल पाएंगे। यही सब चीजों से आपकी दिमाग है जो बढ़ती है। खैर, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन बिहार क्या किया गया है, कई सारे जगह को आइडेंटिफाई किया गया है। ठीक है। और उसको लेकर के सर्किट बनाया गया है, और उसमें से मेन सर्किट्स हैं और उसके मेजर जगह इस प्रकार से हैं। अभी कई सारे नए नए देखो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ बन रहे हैं। राजगीर में, राजगीर जो कि नालंदा में है, क्या है, राजगीर स्पोर्ट्स एकेडमी राजगीर में। एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी, ये आपका राजेंद्र नगर जो है ना, यहाँ पटना में बनाया गया है। बापू टावर कहाँ में, पटना में, है ना। यहाँ जाएंगे तो महात्मा गांधी की जीवन से संबंधित पूरी गाथाएं हैं। ठीक है। तो कभी कभी समय मिले तो घूमना चाहिए इन सभी जगहों को। ठीक है। एक चीजों को आप विजुअलाइज करेंगे, लेकिन हाँ टाइम दे करके, ऐसा नहीं कि गए रील बनाने के लिए, फोटो खींचने के लिए और व्हाट्सएप पे और इधर उधर स्टेटस लगाने के लिए। ठीक है। दिमाग शांत करके जाइए, है ना। चीजों को विजुअलाइज कीजिए, इंटरनलाइज कीजिए, तब जा करके, है ना, चीजें पावरफुल बनती है। फिर देखोगे बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी पटना, बासु। ठीक है। वेटनरी कॉलेज का आपने नाम सुना होगा, तो वहीं पे बासु। तो इन सबको क्या किया गया है, फिर साथ में देखोगे बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम, ये कहाँ बनाया गया है, सब नया वाला है। कहाँ में, वैशाली। ठीक है। ये स्टोन का बना हुआ है स्तूपा, स्तूप जो है, आप देखेंगे कि कुछ इस प्रकार का स्तूपा होता है ना, इस तरह का स्तूपा होता है। इसमें जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो बौद्ध भिक्षु हैं, इसमें कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध का जो नहीं अवशेष बच जाता है लास्ट में, उसी पे बनाया जाता है, बरियल माउंट इसे बोला जाता है। ठीक है। तो ये स्टोन से बनाया गया है, सब नया बनाया गया है। तो अभी की बात हम करें तो अभी तक आपने क्या सीखा, है ना। अभी तक आपने क्या सीखा, सबसे पहले पहली बात हम करें कि बिहार, है ना, बिहार क्या है, टूरिज्म रिच स्टेट है, जहां पे क्या है, हिस्टोरिकल, रिलीजियस और नेचुरल सभी तरह के क्या हैं हमारे यहाँ टूरिज्म, टूरिस्ट पैलेस हैं। खास करके रिलीजियस में तो सभी धर्म का यहाँ पे रिलीजियस पैलेस देखने को मिलेगा, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, है ना, सिख हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो। लेकिन दिमाग में नहीं एक ऑर्डर रहता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन। ठीक है। लेकिन ये तो हो गया याद करने वाला अपना क्रम, और एक हो जाता है कौन सा, एक हो जाता है प्रायोरिटी बेसिस पे। दो तरीके से है कि एक तो याद हो गया, अब इसे लिखते टाइम ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा कौन है, तो हिंदू धर्म का, और फिर कौन है, बौद्ध धर्म का। ठीक है। तो इस क्रम में भी दिमाग में रख सकते हैं, लेकिन पहले तो चीजें याद होनी चाहिए। तो क्या बोलेंगे कि बिहार टूरिज्म के मामले में एक रिच स्टेट है। ठीक है। यहाँ पे ऐतिहासिक, धार्मिक, प्राकृतिक सभी तरह के क्या टूरिस्ट पैलेस मौजूद हैं। और मुख्य रूप से हम बात करें तो किसका, कई सारे धार्मिक स्थल हैं जो कि सभी धर्मों से रिलेटेड है। इससे क्या बेनिफिट मिलता है बताइए, टूरिज्म से इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ती है। ठीक है। अपने आप में बिहार को क्या किया गया है, इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया है कि टूरिज्म भी एक प्रकार का क्या है, इंडस्ट्री।
इसका टैगलाइन है, बताइए क्या? ब्लिसफुल बिहार। और अभी हम बात करें इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार कि 2024 में हमारे यहाँ 660 लाख टूरिस्ट आए, जिसमें से कितना? 653 लाख तो हमारे यहाँ घरेलू थे। घरेलू मतलब समझ रहे हो? मतलब भारत के अंदर से आए, भारतीय कुल मिलाकर के कहो, जिसमें बिहार के होंगे और भी अन्य राज्यों से होंगे। और विदेशी कितने आए? तो 7.3 लाख। इसके बाद टूरिज्म हमारा बढ़े, बहुत अच्छा बढ़े, इसके लिए क्या लाया गया? 23 से 28 तक के लिए, 2023 से 2028 तक के लिए लाया टूरिज्म पॉलिसी, जिसके प्रोविजंस हैं कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, मैन पावर को क्या कीजिए? स्किल कीजिए, जो कि टूरिज्म का एकदम मास्टर हो। ठीक है, लोगों का एकदम दिल जीती, लेकिन हाँ, कुछ घूमे, कुछ सीखे, कुछ जाने, लोगों का व्यवहार अच्छा था। ठीक है, सबको अच्छा लगता है ना? अच्छा व्यवहार करता है तो उस जगह पे जाना अच्छा लगता है सबको। देखते हो, घर में रिलेटिव को ही देखोगे कि जो रिलेटिव बड़ा अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से व्यवहार करते हैं, उनके यहाँ लोग जाना पसंद करते हैं। जो अच्छा व्यवहार नहीं करता है, नहीं जाना लोग पसंद करता है। ठीक है, इसके बाद देखोगे क्या? सेफ्टी भी हो गया। इसके बाद पैसा कहाँ? पैसा ज्यादा से ज्यादा, मतलब इन्वेस्टमेंट, है ना? इन्वेस्टमेंट हो गया, सेफ्टी हो गया, स्किल हो गया, वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और थीम बेस्ड, है ना? टूरिस्ट डेस्टिनेशन को है जो अच्छा करना। देखो, हमें की पॉइंट्स केवल दिमाग में रखने हैं कि हाँ क्या क्या बोले। तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, स्किल मैन पावर हो, इसके अलावा क्या बोलेंगे? सेफ्टी हो, इन्वेस्टमेंट हो, और थीम बेस्ड टूरिज्म डेस्टिनेशन हो। ठीक है, तो अब यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, तो आप समझे रहेंगे ना, तो पकड़ लेंगे। हर जगह पैसा नहीं, खाली फैक्ट फैक्ट ही पूछता है। यहीं से चीजों का है कि अच्छा बताइए कि टूरिज्म पॉलिसी 2023 से 28 लाया, तो इसमें कौन से प्रोविजन गलत है और कौन से प्रोविजन, या तो कौन से प्रोविजन है, इस तरह का। इसके अलावा देखेंगे बिहार का क्या, ये ब्रांडिंग और मार्केटिंग पॉलिसी भी इसके लिए लाया है। ठीक है, ब्रांडिंग बहुत जरूरी है। ब्रांडिंग नहीं होगा तो लोगों तक पहुंच नहीं बनती है, लोग समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं। जानेंगे तभी तो जाएंगे घूमने, नहीं जानने पे नहीं। इसके बाद आप देखेंगे पटना में क्या म्यूजियम है, पटना में। और क्या है म्यूजियम के अलावा, बताओ? एक ओल्ड एक न्यू वाला हो गया, बापू टावर चालू हो ही गया है। फिर आपका एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी स्टार्ट हो ही चुका है। ठीक है, एक साइंस सिटी एक पहले से ही है। ठीक है, गोलघर, तो गोलघर क्या है? हिस्टोरिकल डेस्टिनेशन है। इसको किसने बनवाया था? अंग्रेजों के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, और भी कई सारे, कुम्हरार पार्क, तो कुम्हरार पार्क का क्या? वह है जो, कौन से, यह भी हिस्टोरिकल डेस्टिनेशन है, और साथ में रिलीजियस भी हो जाता है। वह उस जगह पे जाओगे तो सिग्निफिकेंस, मतलब उसका किस रूप में है? वह मौर्य साम्राज्य का क्या था, एक समझो कि नहीं होता है ऑफिस, वहां पे 80 मोनोलिथिक पिलर्स देखने को मिलेंगे, है ना? मतलब थोड़ा सा, चलो थोड़ा सा चर्चा उस पर कर। ठीक है, यह है जो लगभग 400 बीसी, मतलब आज से समझ लो 300 बीसी के आसपास की बात है। 300 बीसी यानी आज 2100 साल चल रहा है, 2100वां में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, 300 यानी 2400 साल पहले, है ना? सिंगल मोनोलिथिक मतलब होता है क्या? सिंगल क्या थे इस जगह पे? 80 से 84 पिलर्स थे, और उस पर है जो बिल्डिंग बनाया गया था, वह बिल्डिंग मेजरली लकड़ी का बना हुआ था। और कैसे आज छत है, तो हम लोग तो ढाल करके बनाते हैं, है ना? वह ढाल करके नहीं, क्या, लकड़ी का ही छत बनाया हुआ था। और पूरा पटना को है जो घेर रखा था, किससे? लकड़ी के बाउंड्री से।
अब बीच बीच में तीर चलाने के लिए क्या छिद्र होते थे, और पूरा जो ये महल होता था, उसके चारों तरफ क्या होते थे, लंबे, मतलब गहरे गहरे गड्ढे होते थे, ताकि दुश्मन इंटर ना कर सके। तो यह भी सिग्निफिकेंस है। और दूसरा है कि महात्मा बुद्ध है जो इस जगह पे आए। तो कई सारी चीजें हैं जो कि वहां पे देख सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, वही फिर से माइंडसेट का, पार की स्थिति है ना, निगेटिव माहौल से है जो भरा हुआ है सब जगह। तो दिक्कत यह है। खैर, तो ध्यान रहेगा इसमें, बताओ ये वाली, ये तो एक जनरल इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपने देख लिया, याद भी हो गया होगा कई सारी बातें। अब देखिए राजगीर स्पोर्ट्स एकेडमी राजगीर में, एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी। जैसे देखो बिहार में एक भी स्पोर्ट्स का स्टेडियम नहीं है, ठीक है। यदि होगा, आईपीएल जैसे गेम का आयोजन होगा, लोग यहाँ आएंगे कि नहीं देखने? और जब लोग यहाँ आएंगे तो बताओ क्या होगा, लोग जब यहाँ आएंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेगी, ठीक है। लोगों का सामान यहाँ से खरीदा जाएगा, खाएंगे पिएंगे, होटल में स्टे करेंगे, कुछ ठेला पर से भी लोग खरीदेंगे, समझ रहे हो? तो धीरे धीरे यह लगातार यदि हो जाएगा तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाएगा, समझे? तो है एक चीज, लेकिन उससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें हो जाती है। एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी कहाँ? पटना। कहाँ? पटना कहाँ? राजेंद्र नगर वाला में। इसके बाद बापू टावर गर्दनी बाग में लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद ये बासु, आपका बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी, ये आपका बेली रोड पटना में पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद है जो आपका बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम, यह नया ही खुला है, ठीक है। कहाँ? वैशाली। आपने आप गए होंगे कहाँ, एक चीज और बनाया है हनुमान मंदिर के जस्ट नीचे, जो क्या बनाया, पाथवे अंडरग्राउंड, शुरू टाइम में खूब चमकता था। अब क्या किया है लोग, खाली गुटखा खा खा करके, है ना, सब जगह पे अपना नाम छाप दिया है, समझो कि हाँ हम बिहारी हैं, ठीक है। गुटखा खैनी, मेट्रो चला, उसमें भी वही हाल लोग किया। तो थोड़ा सा है ना, एक बार ट्रेंड खूब चला था, जीरो सिविक सेंस, ठीक है। फेंकेगा, मना करोगे, बोले तुमको क्या मतलब, ठीक है। लेकिन दूसरी जगह ऐसा नहीं, ठीक है। लोग समझते हैं इस चीज को। आगे देखो, अब इसमें कई सारे सर्किट बनाए गए हैं जो धर्म के नाम, मतलब धर्म से रिलेटेड है। जैसे बुद्धिस्ट सर्किट, फिर कौन सा, जैन का है तो जैन सर्किट, फिर बताओ सिख का तो सिख सर्किट, फिर हिंदू का तो कौन सा सर्किट है, रामायण सर्किट, हिंदू का रामायण सर्किट। इसके अलावा कौन सा सर्किट, सूफी सर्किट, ठीक है। सूफी किससे, मुस्लिम से संबंधित है। और फिर पर्यावरण से रिलेटेड कौन सा सर्किट है, इको सर्किट, ठीक है, इको सर्किट। इसके अलावा आप देखेंगे तो बिहार में दो साइट्स ऐसे हैं जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में, एक तो महाबोधि मंदिर बोध गया का, और दूसरा नालंदा यूनिवर्सिटी। तो नालंदा यूनिवर्सिटी कब इसको दिया गया दर्जा, 2016 में, और महाबोधि को 2002, ठीक है। तो देख रहे हैं आप कि अलग अलग क्या है, धर्म से संबंधित साइट्स हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि बुद्धिस्ट सर्किट के अंतर्गत कौन कौन है, बिहार में जो जगह है ना, उसमें बुद्धिस्ट सर्किट के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। अब इस जगह का नाम हमें याद करना पड़ेगा, ठीक है। जिसमें सबसे पहले लोकेशन तो देख लीजिए कि बोध गया तो आएगा ही, हाँ या ना? कौन आएगा, बोध गया तो आएगा ही। बोध गया में आप देखिए क्या है, तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट में महाबोधि मंदिर, अभी हमने चर्चा भी किया कि महाबोधि मंदिर क्या है,
यूनेस्को साइट है। कब इसको दर्जा मिला? 2002 में, है ना, 2002 में। नालंदा वाला को 2016। 2016 में। चलो, अब देखिए, अमीश लोचन स्तूपा। स्तूप जहां बोल दे, स्तूप जहां बोल दे, इसका मतलब वह बौद्ध धर्म से संबंधित होगा। तो अमीश लोचन स्तूपा जो है बोध गया में है। महाबोधि मंदिर बोध गया में है। और महाबोधि ट्री, पीपल का वृक्ष है, ठीक है, पीपल का वृक्ष है। पीपल के ही वृक्ष के नीचे क्या हुआ था? बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो उस ट्री को, है ना, आप देखेंगे जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो एक गौड़ वंश का शासक था जिसका नाम था शशांक। बंगाल का शासक था। लड़ाई होगा, उस शैव धर्म को मानने वाला था, शिव भगवान। ये लोग बुद्ध धर्म फैला रहा था। तो क्या किया? पेड़े को कटवा दिया था, है ना। तो महाबोधि ट्री को कटवाने वाला व्यक्ति कौन है? गौड़ वंश का शासक शशांक, ठीक है। वो हर्षवर्धन के टाइम में था। जब पढ़ेंगे हिस्ट्री तो चर्चा करेंगे उसकी। तो एक क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि यहाँ जो महाबोधि ट्री लगा हुआ है वो कैमे जनरेशन का है, ठीक है। तो कई जगह पे लिखेगा चौथे, ठीक है। और मेजर इसका मत है कि यह केमे जनरेशन का है, पांचवें जनरेशन का नहीं होता है। अब सोचो, कितना साल पुराना, 2-2 हजार साल पुराना, 2,500 साल पुराना हम बात कर रहे हैं। तो उतना साल तो पेड़ नहीं जिएगा, ठीक है। और उसे भी बीच में कटवा दिया गया। तो यह केमे जनरेशन का है, पांचवें जनरेशन का है, उसी जगह पे है। सुजाता स्तूप, है ना, कहाँ है? गया में। और 80 फीट का बुद्ध की मूर्ति कहाँ में लगाई गई है? बोध गया में बोध ही, गया। ठीक है। तो क्या क्या बोलोगे? अनिमेष लोचन स्तूपा, महाबोधि मंदिर, महाबोधि ट्री है, सुजाता स्तूप है, और 80 फीट की बुद्ध की मूर्ति वही। साथ में आप देखेंगे गया, गया का नया नाम अब क्या कर दिया गया है? गया जी। यहाँ पे कौन सी पहाड़ी है? डुंगेश्वरी, ठीक है। डुंग, जी को पकड़ना है, आंसर पकड़ में आ जाएगा। इसके बाद आप देखोगे तो जहानाबाद में एक तो लात पिलर, और यहाँ क्या है? बराबर की गुफाएं। बराबर की गुफाएं जहानाबाद में। इसके बाद है जो आप देखेंगे राजगीर में। तो राजगीर में क्या है? विश्व शांति स्तूप, बेनुबन राजगीर में, घोड़ा कटोरा झील राजगीर में, और पिपाला एंड सप्तपर्णी जो गुफा है, ये आपका कहाँ है? राजगीर। ये सब किससे संबंधित है? बौद्ध से ही संबंधित है, ठीक है। इसके बाद देखोगे भागलपुर में जहां लग जाए विक्रमशिला, समझिए कि वह कहाँ होगा भाई? भागलपुर, भागलपुर। है ना, भागलपुर। खाली बोले कि भागलपुर। चलो पूछेंगे तब बोलना। इसके बाद देखो पटना, हाँ, नालंदा में देखिए तो एक तो नालंदा यूनिवर्सिटी हो गया। फिर इसका म्यूजियम भी है, ठीक है, जहाँ पे अवशेष रखे गए हैं। और एक है जुआंग जांग मेमोरियल हॉल, जुआंग जांग मेमोरियल हॉल। ये थोड़ा सा दूर है। कोई गए हैं नालंदा? खंडर देखे? बताओ, कोई नहीं गए? गए हो? चलो, हम लोग गए थे तो लोग गाइड को लिए थे, ठीक है। वो क्या किया? हम लोग को समझाया। हम लोग कुछ कुछ जैसे नहीं होता है क्यूरियोसिटी, ऐसे तो गए, लगेगा क्या ईंट उठ देख करके चल है। गाइड को लोगे, भले वो ठग लेगा पैसा, वो पैसा तो लेगा ही, उसका बिजनेस ही हो।
ठीक है, लगभग आधा घंटा के आसपास हम लोग के साथ हो रहा। लेकिन उतना में बहुत सारा जानकारी मिला, है ना। आदमी जाता है पैसा वैसा खर्च कर करके, और उसके बाद है जो जाएगा वैसे घूम के खाली ईंट दे के चला, तो नहीं पता लगेगा ना बहुत सारी चीजें। उसमें लेयर हम लोग को बताया कि हाँ ये देखिए इस टाइम का है, यह लेयर इस टाइम का है, यह लेयर इस टाइम का है, ये ऐसा क्यों बना हुआ था यह बिल्डिंग। ठीक है, कहाँ पे है जो गुरु का कक्ष होता था, कहाँ मेडिटेशन का होता था। ठीक है, बहुत सारी चीजें। फिर हम लोग गए थे, सबसे पहले तो यहीं गए थे, जुआंग जांग मेमोरियल हॉल, है ना। जुआंग जांग मेमोरियल हॉल, ठीक है, चाइनीज है व्यक्ति, काफी दिनों तक यहाँ एज अ टीचर था रहा, और बहुत सारी चीजें वहां पे थी। हम लोग के यहाँ क्या आदत नहीं है, जूता चप्पल पहन करके घुस गए। ठीक है, तो ऑलरेडी है जो लिखा हुआ था, हम तो खोल दिए थे। हमारे साथ वाले थे, ए, खोलना क्या है, चलो इसे। सबको फिर क्या किया, जो घुस गया था सबको फिर बाहर निकाल दिया। गजब बेइज्जती है। ठीक है, तो कम से कम उतना अब एकदम क्लीन अंदर, इस मेमोरियल हॉल में जाओ तो बहुत क्लीन था। और लोग जूता चप्पल पहन करके जाएंगे तो गंदगी तो बढ़ेगी, मेंटेन करना मुश्किल होगा। ठीक है, तो खैर जुआंगजांग और नालंदा, नालंदा में पड़ेगा। राजगीर में है विश्व शांति स्तूप, बीनू वन, है ना, कहाँ में, राजगीर में। घोड़ा कटोरा राजगीर में, सप्तपर्णी गुफा राजगीर में। विक्रमशिला कहाँ, भागलपुर में। इस सबको है जो कौन तोड़ दिया था, नालंदा को हो गया, विक्रमशिला को हो गया, बख्तियार खिलजी, सबको बर्बाद कर दिया। खैर, इसके बाद देखिए पटना में, तो पटना में क्या है, जंक्शन के बगल में ही बुद्धा स्मृति पार्क, है ना। फिर आपका चेचर बुद्धिस्ट पार्क है, फिर कुम्भरार पार्क है, पाटलिपुत्र करुणा स्तूपा है, अगम कुआं और पटना म्यूजियम। अगम कुआं कोई गए, अगम कुआं, नहीं, कोई नहीं गया, चलो कोई बात नहीं। वहां पे एक कुआं है, एक माँ शीतला का मंदिर है ना, जाओगे अगम कुआं तो माँ शीतला का मंदिर है, उन्हीं उसी के प्रांगण में, शीतला मंदिर के प्रांगण में ही एक कुआं है। ठीक है, वो लाल कलर से रंगा हुआ है, और ऐसा मान्यता है कि अशोक यही अगम कुआं में अपने 99 भाई को मार के काट, मतलब मार करके उसी में डाल दिया था। ठीक है, ऐसी मान्यता है। लेकिन एक मान्यता यह भी है कि उसमें पानी कभी नहीं सूखता है, चाहे कितना भी गर्मी आ जाए, इधर का कुआं सब सूख सक जाता है, लेकिन उसमें वो नहीं सूखता है। ठीक है, तो उसका कारण बताया यह जाता है कि उसका जो नीचे का सोर्स है पानी का, सीधे गंगा नदी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अपने आप में वह एक मिस्ट्री की तरह है। तो लोग पहले जाते थे, पैसा डालते थे। ठीक है, हम भी मतलब गए होंगे 8-10 साल पहले, तो उधर जाते थे तो लगातार चले जाते थे। इधर तो 2-3 साल पहले गए, तो शुरू में नहीं होता है कि सब फेंक रहा, हम भी फेंक देते हैं। ठीक है, फेंके तो पैसा ऊपर ही अटक गया। ऊपरे अटकने का मतलब क्या है कि ऊपर जाल ही लगा हुआ है ना, उसमें कुछ डाल नहीं सकते। और उसका प्रोटेक्शन के लिए ऊंची दीवार बना दी गई है, ताकि किसी प्रकार का इंसिडेंट ना हो। खैर, इसके बाद देखिए अरेराज, अरेराज से पहले हम बात करें यहाँ वैशाली वाला। वैशाली में है अभिषेक पुष्करनी, अशोक का पिलर, यह इंपॉर्टेंट है। इसके बाद विश्व शांति स्तूप यहाँ बनाया गया, और राजा विशाल का गढ़
विशाल के ही नाम पर क्या पड़ा है, वैशाली। ठीक है, और यहाँ स्तूप भी बनाया गया। तो दो चीज एटलीस्ट याद रखिए, एक तो अशोक का पिलर, और बाकी जो नया स्तूपा बनाया गया है वो। ये देखिए, अशोक का पिलर अरेराज में है। ठीक है, अरेराज जो जगह है, एक देखो लौरिया नंदनगढ़, एक है लौरिया अरेराज। क्वेश्चन पूछता है ना है, कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, अरेराज जो है पूर्वी चंपारण में है, यानी ईस्ट चंपारण में है। और लौरिया नंदनगढ़ कहाँ है, वेस्ट चंपारण में। ठीक है, यह ध्यान रखना है। अब देखिए, तो यहाँ पे क्या है, एक रामपुरवा बैल। क्या बोल रहे हैं, रामपुरवा बैल। अब नहीं पता लग रहा हो कि क्या क्या रामपुरवा बैल की बात कर रहे हैं। जैसे अशोक का पिलर जो हुआ करता था, उसके ऊपर में आप देखेंगे कि किसी जानवर का चित्र हुआ करता था। ठीक है, और वह जानवर का चित्र अलग अलग हुआ करता था। ठीक है, उसी में क्या है, रामपुरवा बैल। ठीक है, आप सर्च करेंगे तो आपको पता लगे। पिक्चर से चीजें विजुअलाइज अच्छी होती हैं। रामपुरवा पिलर देख रहे हो। ये पिक्चर दिख रहा, सब तोड़ ताड़ के बराबर कर दिया है, गिर गया है। ठीक है, अब यह सब क्या है, गिरा हुआ है, अवशेष के रूप में है। इसके ऊपर वाला पार्ट को देखोगे तो कुछ इस तरह का है। यही ये बैल का, एक मिनट। हाँ, ये बैल की आकृति नजर आ रही है इसमें सबको। ये जो है, ये राष्ट्रपति भवन में फिर ले जाकर के लगाया गया है। ठीक है, और ये जानते हो, नीचे से ऊपर तक का पिलर एक के पत्थर का बना हुआ है, ऐसा नहीं कि बनाए और चिपका दिए। एक ही पत्थर का बना हुआ है सब। तो मौर्य काल में जो जो पिक्चर वगैरह बनते थे, या जो जो आपको दिखता है ना, सब पर क्या है, सबसे पहला तो खूब पॉलिश, है ना। और और एक ही पत्थर का बनाया जाता था। अभी तो जो बनाता है क्या किया, एक लंबा पहले खंभा बनाया, उसके ऊपर है जो चिपका दिया। इसके साथ ऐसा नहीं था। बराबर की गुफा में जाओगे आप, है ना, कभी यदि आपको अंदर जाने का उसमें मौका मिला हो, तो आप देखेंगे, मतलब छू करके देखेंगे तो एकदम स्लिपरी है। जो आप नहीं, टाइल्स मार्बल को आप छूते हैं, है ना, उससे भी चिकना। और वह पत्थर को काट काट कर करके बनाया गया है। और यह मौर्य काल की क्या है, विशेषता है। खैर, तो लौरिया नंदनगढ़ पूछे तो ध्यान कहाँ रखना है, पश्चिमी चंपारण। रामपुरवा बैल पश्चिमी चंपारण, लौरिया अरेराज पूर्वी चंपारण। ठीक है, यह बात, यह है जो हमारे क्या है, बौद्ध धर्म से संबंधित सर्किट। जैन की बात करें, है ना, जैन की बात करें तो यहाँ पे कहा जाता है कि एक बासुपूज और एक महावीर स्वामी, ये दो जैन तीर्थंकर हुए, जिनका जन्म कहाँ, बिहार में हुआ है। ठीक है, जैन जैन तीर्थंकर मतलब समझो कि जैन धर्म का साधु। और सबसे प्रमुख जो हुए वह कौन, महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी का जन्म स्थान बिहार। ठीक है, और उन्हीं से, उन्हीं के टाइम से क्या है, यह धर्म प्रकाष्ठा पे पहुंचा। ठीक है, लेकिन इनमें देखोगे कि थोड़ा कठोर नियम कानून है। ठीक है, और कठोर होने के कारण से लोग फॉलो कम करने लगे, और धीरे धीरे इनकी संख्याएं घटती गई। खैर, वो तो बाद की चीज है।
लेकिन आपसे पूछा जाए कि कौन सा जगह क्या क्या है, तो एक बार ऐसे ही देख लीजिए। ठीक है, अब इस पे रटने पे इसका फोकस नहीं करना है। एक तो बसो कुंड, जैन टेम्पल जो है वैशाली में, बसो वैशाली। ठीक है, आरा में देखो, कहाँ, तो मासाडह में। और चंद्र प्रभु जैन टेम्पल दोनों आरा में। इसके बाद पटना में देखेंगे कमलदह, है ना, कहाँ में, पटना में। नालंदा में कहाँ, कुंडलपुर। देखो, उनका जन्म हुआ था, याद रखना है, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंड ग्राम वैशाली में, है ना। और पावापुरी में वो चल बसे थे। ठीक है, यहीं पे जल मंदिर है ना। जल मंदिर कहाँ है, पावापुरी में। राजगीर में भी, है ना, कई सारे आपको मठ वगैरह देखने को मिलेंगे। सोन भंडार का, सोना का भंडार आपने सुना होगा। नौलखा मंदिर यहीं पे है, जो कि इन्हीं से संबंधित है। बिरायतन, ये बड़ा अच्छा जगह है। ठीक है, बिरायतन में क्या होता है, आंख का इलाज संभवतः फ्री में होता है। तो बिरायतन इसीलिए फेमस है। और वहाँ जो इलाज करने वाले लोग हैं, सब कौन धर्म को फॉलो करने वाले हैं, सब जैन धर्म को फॉलो करने वाले। दिगंबर जैन टेम्पल सब राजगीर में ही है। ठीक है, जल मंदिर कहाँ है, पावापुरी में। फिर नवादा में देखेंगे तो गोनवा जी टेम्पल है। सिकंदरा जो जमुई में है, जैन टेम्पल कहाँ, लक्षुआर में है। इसके बाद आपका मंदार हिल, मंदार पर्वत कहाँ में है, बांका में। भागलपुर में बासुपुज आपका जिनका मंदिर है। इसके बाद है जो आप और भी देखेंगे, क्या है, कि चंपापुर दिगंबर का मंदिर। और सिद्धा क्षेत्र जो है आपका भागलपुर में। तो ये सब जो है मेन क्या है, जैन से संबंधित सर्किट है। जगह का नाम है, याद तो अभी नहीं हुआ होगा, इसके लिए टेंशन ना लेने अभी। लेकिन मेजर दिमाग में रखना है कि कहाँ कहाँ बोले थे। तो एक तो जन्म वाला स्थान कहाँ, वैशाली, वैशाली मार्क करना है। दूसरा पावापुरी, राजगीर वाला, है ना। दो जगह दिमाग में रखेंगे, बाकी, है ना, हम आपको याद कराएंगे अलग से। पहले एक बार सुनिए ध्यान। इसके बाद देखिए, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, गुरु नानक, गुरु नानक थे। और सिख धर्म के पहले गुरु हो गए, नौवें गुरु का नाम था तेग बहादुर। और 10वें जो हुए, इन्हीं का पुत्र कौन, गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना है। और इन्हीं, ये लास्ट गुरु थे। और यहाँ पे, है ना, क्या है, क्या है, आप देखेंगे कि पटना में गुरुद्वारा हांडी साहिब, कंगन घाट है, बाल लीला मैनी संगत, गुरुद्वारा गाय घाट, गाय घाट में भी गुरुद्वारा, तख्त श्री हरमंदर साहिब पटना, ये वाली यही मेन। फिर गुरु का बाग और प्रकाश पुंज, ये सब क्या है, पटना में लोकेटेड हैं। जो कि आपके गुरु गोविंद सिंह से जुड़ा हुआ जगह है। सासाराम में भी आपको देखने को मिलेगा क्या, गुरुद्वारा। राजगीर में कौन सा कुंड है, शीतल कुंड, गुरु नानक के नाम पे है। मुंगेर में भी है। इसके बाद भागलपुर में है। फिर नवादा में है, गया में है ना, तेग बहादुर से संबंधित। इसके बाद फिर देखोगे आपका, कहाँ, कटिहार में भी है, नाम याद नहीं रखना है। ठीक है, तो तेग बहादुर, फिर एक गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह, कितने गुरु हुए, तीन, जिनका डायरेक्ट कनेक्शन कहाँ से है, बिहार से। ठीक है, 300वां प्रकाश पुंज मनाया जा रहा था, यानी गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई जा रही थी 2017 में, 17, हाँ 17 में ही। बहुत जबरदस्त भीड़ हुआ था, बहुत ज्यादा।
और सरकार ने व्यवस्था भी बहुत तगड़ा किया था। ठीक है। तो सिख वाला भी लोग आएंगे, बौद्ध और जैन वाले भी लोग आएंगे। इसके बाद देखो बिहार का रामायण सर्किट, जो कि मुख्य रूप से हिंदू धर्म से संबंधित होगा। ठीक है। और बिहार की धरती एक ऐसी धरती है जो राम और सीता दोनों से संबंधित है। ठीक है। सीता जी का जन्म कहाँ हुआ था? सीता मढ़ी, है ना, सीतामढ़ी। कई लोग तो नेपाल वाले कहते हैं कि सीतामढ़ी मेरा ही है ना, सीतामढ़ी मेरा ही है, ये पूरा एरिया मेरा है। ठीक है। सीता जी हमारे यहाँ के। खैर, इसमें देखोगे अलग अलग मंदिर से संबंधित बातें होंगी। जैसे सीता मढ़ी में जानकी मंदिर, यानी यही पुनौरा धाम है, अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह वाली। फिर हलेश्वर स्थान है, पंथ प्रकार है, ये हो गया। दरभंगा में देखोगे गौतम कुंड, अहिल्या स्थान, दरभंगा में। वैशाली में क्या है? रामचौरा टेम्पल। पटना में महावीर मंदिर। ठीक है। काको में रानी केकई का है, जो जहानाबाद काको है उसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद है जो सीता कुंड, ये तो ऐसे ही याद होगा पहले ही से, मुंगेर। असगैबी नाथ, ठीक है, ये कहाँ? भागलपुर में। सुल्तानगंज का नाम आपने सुना? बाबा धाम का नाम सुना? तो बाबा धाम लोग जाते हैं कहाँ? सुल्तानगंज से जल उठाकर। वही सुल्तानगंज में, है ना, नदी के बीच में अजगैबी नाथ का मंदिर है। पिछले, है ना, साल में क्या इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, लेकिन ये मंदिर नहीं डूबा, मंदिर को कुछ नहीं हुआ। ठीक है। तो ये अपने आप में एक यूनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है जो पेश करता है। साथ में दैविक कृपा भी लोग मानते हैं। खैर, गिद्धेश्वर टेम्पल जमुई में है, मंदार हिल बांका में है, प्रेतशिला कहाँ में? गया में। गिद्धेश्वर जमुई में, मंदार बांका में। औरंगाबाद में देखो एक देव मंदिर है, सूर्य मंदिर, जो माना जाता है कि सबसे पुराना सूर्य मंदिर यही है। ठीक है। सबसे पुराना सूर्य मंदिर कौन है? देव मंदिर, जो कि कहाँ में है? जो कि कहाँ में? औरंगाबाद। आपका औरंगाबाद में। ठीक है। सीता कुंड मुंगेर में, गिद्धेश्वर जमुई में, प्रेतशिला गया में, है ना। फिर बाकी आपका काम का कौन है? पुनौरा धाम। पुनौरा धाम कहाँ? सीता सीतामढ़ी। मढ़ी में। ठीक है। असगैबीनाथ भागलपुर में। भागलपुर। और मधेपुरा में कौन है? सिंहेश्वर स्थान। तो कुछ कुछ प्रमुख है जो कि ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए सूफी सर्किट, सूफी यानी मुस्लिम से संबंधित हो। ठीक है। अब बहुत सारा मजार है, कितना याद रखो। ठीक है। तो इसमें प्रमुख की बात करें हम, तो मनेर में, मनेर शरीफ इंपॉर्टेंट है। ठीक है। काको में देखोगे, जहानाबाद काको में हजरत बीबी कमाल का मकबरा है। कहा जाता है कि सब जितने भी मकबरा आपको देखने को मिलेंगे, सब मेल के मिलेंगे, यही एक क्या है? फीमेल का है ना। कौन? काको वाला। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। मनेर का लड्डू आपने सुना होगा, है ना। और वहीं पे क्या, मनेर शरीफ का दरगाह। इसके बाद है जो शेर शाह सूरी का मकबरा, कहाँ है? सासा राम में, है ना, सासा राम में है। इसके अलावा और बहुत कोई ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना। दो, इतना ही ध्यान रखना है। चलो, इसके बाद देखो इको सर्किट, पर्यटन से संबंधित बात करें, मतलब ये आपका नेचुरल पर्यटन से संबंधित बात करें, तो पढ़े थे कि हमारे यहाँ एक टाइगर रिजर्व है और एक नेशनल पार्क, जो कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, और कहाँ है? वेस्ट चंपारण में है, यानी पश्चिमी चंपारण में। उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उदयपुर
वन जीव अभयारण्य कहाँ? पश्चिमी चंपारण में। इसको तो एकदम एक एक ध्यान रखना है। और ये हमने आपको पहले ही याद करवाया था, जब ज्योग्राफी हम पढ़ रहे थे, तो याद है? याद होगा। ठीक है। इसके बाद देखोगे आपका अम्मा बामन झील, यह भी आपका पश्चिमी चंपारण में। फिर संजय गांधी जैविक उद्यान, इको पार्क, कहाँ? सब कहाँ में है? पटना में। करकटगढ़ जलप्रपात, याद करवाए थे, याद है? करकट, है ना? कैमूर। कैमूर में। कैमूर, याद है कि सबसे ज्यादा वन यहीं पाया जाता है। कमर में, है ना? क्या हुआ? काम करते करते दर्द, तो मम्मी को बोलते हैं, मम्मी कमर में तेल लगा दीजिए। तो तेलहर कुंड कैमूर, ऐसे करके हम लोगों ने याद किया था। ठीक है। फिर तुतला भवानी, कैसे याद किए थे? कि जो तुतला है ही दिन भर ताश खेलते रहता है। ठीक है। पैसा पूरा झर गया, ताश में पैसा हार गया। ठीक है। धुआं पानी करेगा, ताश खेलेगा। तो धुआं कुंड, मजहर कुंड, तुतला भवानी, कशिश वाटरफॉल, सब कहाँ है? रोहतास में। ठीक है। इसके बाद है जो राजगीर में, देखो जू सफारी बना है, नहीं? राजगीर में नया जू सफारी है। इसके अलावा बराबर की क्या है? गुफाएं हैं। घोड़ा कटोरा झील है। ककोलत जलप्रपात जो कि नवादा में है। गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि कहाँ में है? गौतम बुद्ध वाला गया में, नवादा में, दोनों एरिया में फैला हुआ है। नागी नकटी कहाँ है बताओ? जम्मू। है ना? जम्मू जम्मू। जमुई में। और ओढ़नी बांध कहाँ में है? बांका में। है ना? बांका में क्या है? ओढ़नी डैम है। भीम बांध, नहीं, मूंग खाओगे दम मजबूत हो जाओगे, मुंगेर। मुंगेर। है ना? फिर आपका क्या, विक्रमशिला डॉल्फिन, तो विक्रमशिला जहां लग गया, इसका मतलब भागलपुर। भागलपुर हो गया। कांवर ताल, कांवर ताल कहाँ? बेगूसराय में। और कुशेश्वर सिद्धेश्वर करके याद किए थे कि कुशेश्वर सिद्धेश्वर, सिद्धेश्वर यानी शिव दरभंगा। भगवान, शिव भगवान के लोग भांग खाते हैं, तो दरभंगा। ठीक है, तो यह हो गया। इसके बाद है जो दो हमारे यहाँ यूनेस्को साइट्स हैं, एक महाबोधि मंदिर जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है ना? यहीं पे ज्ञान की क्या हुई थी? प्राप्ति हुई थी, किनको? भगवान बुद्ध को। ठीक है, भगवान बुद्ध को। वहां पे बोधि ट्री भी है, और इसे 2002 में यूनेस्को साइट में शामिल किया गया है। इसके बाद नालंदा महाविहार, यह कब शामिल हुआ? 2016 में। ठीक है, यह लार्जेस्ट एजुकेशन सेंटर था। और इसको तोड़ कौन दिया था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी, है ना? फिर आपने सुना होगा एपीजे अब्दुल कलाम का नाम। ये बोले कि भाई, बिहार के पास इतना अच्छा विरासत है, ठीक है, क्यों ना इसको क्या करो, फिर से इस्टेब्लिश करो। और उनके आह्वान पे, है ना, नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010 पारित किया गया। और फिर यहाँ पढ़ाई कब शुरू हुई? 2014। ठीक है। और यहीं के दो तीन, एक था म्यांमार का, एक है जो श्रीलंका का, और एक जो था कंबोडिया का। तीन लोग आए थे पटना में इंटर्नशिप करने। इन लोग से थोड़ा दोस्ती हो गया। ठीक है। तो ये लोग है जो मतलब वहीं से पढ़ रहा था, कहाँ से? नालंदा यूनिवर्सिटी से, नया वाला जो बना है। और पिछले साल उसका क्या हुआ है ना? पिछले साल उसका फिर से मतलब मोदी जी आए, उसका उद्घाटन किए ना बकायदा। तो यह है आपका नालंदा यूनिवर्सिटी नया। वो लोग एमबीए कर रहा था, यहाँ इंटर्नशिप के लिए आया था। तो कभी कभी बात उन लोग से होती है। ठीक है। तो एगो तो उसमें क्या है, कंबोडिया वाला मॉन्क है, मॉन्क, साधु। ठीक है। तो इन लोग बोला कि हमको थोड़ा पटना घुमाइए। एक बार ले गए, उन लोग बोला कि हमको कहाँ, कुमरार पार्क लेकर के चल। ठीक है। उन्हीं लोग के साथ हम गए। ठीक है। थोड़ा देखे ऊपर, लेकिन वहाँ का एक्टिविटी बड़ा अजीब तरह का था। खैर, तो यही है जो
आपका क्या है, टूरिज्म से संबंधित है, बिहार टूरिज्म से संबंधित। चलो, तो सबसे पहले मेन मेन बात तो आपको याद हो चुका है ना, मेन मेन बात आपको याद हो चुका है। क्या क्या बोलेंगे बताओ, अब ऐसे ही बताओ, बिना कुछ देखे बताओ, बिना कुछ देखे। सबसे पहले इसका टैगलाइन बताओ, बिहार टूरिज्म का। ब्लिसफुल, ब्लिसफुल क्या था, बिहार। है ना, ब्लिसफुल बिहार इसका टैगलाइन है। अच्छा, 2024 में कितने पर्यटक आए हमारे यहाँ, बताओ। 6 लाख है, 600 कितना, 60 लाख, जिसमें 653 लाख कहाँ के थे, हमारे यहाँ के, लाख है भारत ना, के लिए। हमारे यहाँ के ही, यानी बिहार के ही थे। ठीक है, और 7 लाख है जो विदेशी आए। इसके बाद है जो फिर हम लोगों ने क्या बात किया कि जो हमारे यहाँ क्या लाया गया है, टूरिज्म पॉलिसी, ताकि क्या हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा हो, सेफ्टी, है ना, सेफ्टी की व्यवस्था हो, इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ ज्यादा हो। ठीक है, और थीम बेस्ड क्या बने, इंफ्रास्ट्रक्चर बने। तो यह बात, हमारे यहाँ सभी तरह के क्या पर्यटन मौजूद हैं, ये नया वाला है। ठीक है, फिर अलग अलग बहुत सर्किट है। ठीक है, बहुत सर्किट अलग अलग, जिसकी हम लोगों ने चर्चा किया। इसके बाद है जो फिर जैन सर्किट है, जैन सर्किट में नाम ज्यादा याद रखने का जरूरत नहीं है अभी। फिर बौद्ध सर्किट है ना, बौद्ध सर्किट, सिख सर्किट, रामायण सर्किट, और फिर सूफी सर्किट किससे संबंधित होगा, मुस्लिम से संबंधित होगा। और फिर इको सर्किट जो कि अति इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, इको सर्किट। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, उदयपुर वन जीव अभयारण्य, फिर कौन, बावन झील, कुशेश्वर स्थान, कांवर झील, सीताकुंड, विक्रमशिला, भीमबान, वो वाला याद होना हो, है ना, एग्जाम के दृष्टिकोण से यह वाली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फिर यूनेस्को का 2 साइट हम लोगों ने यहाँ कवर कर लिया। इस प्रकार से यह पार्ट आपका क्या होता है, कंप्लीट। अब है इसमें आगे की बात, वह कौन सी है, बिहार का जनगणना वाला। तो बताओ, कुछ कुछ याद हुआ बात, हाँ या ना।